भाई देखो मेरे गोली लग चुकी है, यहां पे कंधे पे गोली लग चुकी है, सीधा सीने पे लगने वाली थी, लेकिन मेरे यहां पे कंधे पे लगी हुई है, अब तो दे दो मेरे को फायर आर्म लाइसेंस। तो तब जाके आपको शायद तब भी इशू होगा या नहीं होगा, तब भी गारंटी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी सभी के सभी लॉयर्स को देने वाला हूं। अभी रिसेंटली जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने फायर आर्म्स लाइसेंस को लेकर बहुत बड़ा फैसला अपना सुनाया है। लॉयर्स को फायर आर्म लाइसेंस जो है दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। ये मैं आपको पहले केस का नाम बता देता हूं, एडवोकेट शिव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये केस का नाम है, जो भी रिसेंटली जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अपना लिस्ट हुआ था। और यहां पे ऑनरेबल हमारी जो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह साहिबा थी, इनके द्वारा जो है ये फैसला सुनाया गया है कि जो फायर आर्म्स लाइसेंस होता है ना, वो वकीलों को भाई बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। कि सिर्फ इस ग्राउंड पे कि भाई वकील जो है अपना क्रिमिनल केसेस लड़ता है डिफेंस काउंसिल की तरफ से या प्रोसिक्यूशन की तरफ से, सिर्फ इस ग्राउंड पे जो है किसी भी वकील को जो है फायर आर्म लाइसेंस इशू नहीं करा जाएगा। और यहां पे एक मुद्दा ये आया था कि एक एडवोकेट साहब थे हमारे शिव कुमार, इन्होंने जो है अपनी एप्लीकेशन लगा रखी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के पास में कि आप जो है मेरा फायर आर्म लाइसेंस जो है अप्रूव करिए, आप मेरे फायर आर्म लाइसेंस जो है मुझे दिया जाए, आप इसको अप्रूव कर दीजिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ने जो है इनका फायर आर्म लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया था। नहीं भाई, हम तुम्हारे को फायर आर्म लाइसेंस इशू नहीं करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात थी। इन्होंने अपना ग्राउंड क्या बताया था कि मुझे फायर आर्म लाइसेंस क्यों चाहिए? इन्होंने अपना ग्राउंड ये बताया था कि मैं जो है ना भाई बहुत सारे क्रिमिनल केसेस लड़ता हूं, अपीयर होता हूं, और मैं बहुत सारे क्रिमिनल केसेस डील करता हूं। कभी कभी तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से डील करता हूं और कभी कभी डिफेंस काउंसिल की तरफ तौर पे मैं डील करता हूं। तो इस ग्राउंड पे मुझे मेरे को जो है फायर आर्म लाइसेंस जो है इशू करा जाना चाहिए, बात खत्म हो जाती है। अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनका फायर आर्म लाइसेंस को एक्सेप्ट नहीं करा, तो ये अब गए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अपना केस फाइल करने के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जब ये केस लिस्ट हुआ था तो इनके द्वारा भी यही सीधी बात बोली गई है कि लॉयर्स कैन नॉट क्लेम राइट टू ओन अ फायर लाइसेंस मियरली बिकॉज दे आर अपीयरिंग इन द क्रिमिनल केसेस, कि मैं क्रिमिनल केसेस में अपीयर होता हूं। सीधी सी बात इन्होंने बोला कि अगर हमने ऐसा इशू कर दिया फायर आर्म लाइसेंस वकीलों को कि भाई आप क्रिमिनल साइड से लड़ रहे हो तो हम आपको फायर आर्म लाइसेंस दे रहे हैं, तो हमने इशू कर दिया, तो ये बहुत ज्यादा कंसिडरेबल नहीं होगा, ये इनकंसिडरेबल होगा, ये कानून के अंदर एक गलत बात होगी। अब यहां पे इनका दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये मुद्दा यहां पे इन्होंने क्लियर करा। अब अभी आपकी ड्यूटी ये है कि आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि जो ये स्टेटमेंट जज साहिबा के द्वारा बोली गई है अपने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जब ये बात बोली गई है, आप इसको कितना एक्सेप्टेबल मानते हो एज अ लॉयर के तौर पर, एज अ लॉ स्टूडेंट के तौर पर, आजकल की जो सोसाइटी के अंदर क्राइम रेट बढ़ रहा है उसके मुताबिक आप प्लीज अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। दूसरी बात यहां पे ये बोली गई है कि अगर मान लेते कि हमने फायर आर्म लाइसेंस इस ग्राउंड पे दे दिया तो ये तो बहुत ज्यादा थ्रेट हो जाएगी, बहुत ज्यादा यहां पे गंभीर एक व्यवस्था जो आम नागरिक होते हैं उनके सामने ये पेश हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा थ्रेट होगा। थ्रेट मतलब डर का माहौल रहेगा एक आम जनता के, आम लोगों के बीच में कि वकील के पास गन है, वकील के पास अपना लाइसेंस है, तो अगर हम इनको फायर आर्म लाइसेंस जो है इशू कर देते हैं तो ये डर का माहौल रहेगा। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ अपने जजमेंट में बोली है, याद रखिएगा। इसके बाद फिर यहां पे एक और बात सामने आई, इन्होंने जो अपना आर्गुमेंट में एक बात ये बोली कि जज साहब यहां पे आप ये देखिए कि यहां पे हमारे देश के अंदर क्राइम रेट इतना बढ़ रहा है, दिन दहाड़े जो है वकीलों को गोली तक मार दी जाती है अपने चलती हुई रोड के ऊपर, और वकीलों को मार दिया जाता है। इसीलिए वकील लोग अपना स्ट्राइक पे उतरते हैं कि यहाँ पे जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल अपना लाना चाहिए। वो तक तो अभी लागू हुआ नहीं है, उसके बारे में तो अभी कोई कामकाज चालू हुआ नहीं है कि हमारा एडवोकेट एक्ट अपना लागू होएगा नहीं होगा। बिल आते हैं कोई स्टेट में तो बिल की बात भी नहीं करी गई है। तो हमारे को अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई एक फायर आर्म लाइसेंस लेना कोई ये तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी चीज होगी। यहां पे इन्होंने बोला जस्टिस साहिबा ने कि भाई देखो हम आपकी बात को ये मानते हैं कि हाँ यहां पे कहीं ना कहीं स्टेट के अंदर ये व्यवस्था बिगड़ती है कि यहां पे जो है दिक्कत आ जाती है, वकीलों के ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो बट इसका मतलब आप ये ग्राउंड बना नहीं सकते कि मैं क्रिमिनल केस लड़ता हूं कि मेरे को फायर आर्म लाइसेंस इशू करा जाए, ये कोई ग्राउंड नहीं है। दूसरी बात यहां पे एक और बात बोली गई थी, तीसरी बात कि एक सेक्शन नंबर 14 है हमारा आर्म्स एक्ट का, जो बात करता है कि कौन कौन से ग्राउंड्स उसके अंदर मेंशन करे हुए हैं कि आपने इस ग्राउंड पे इन ग्राउंड्स के ऊपर आप जो है फायर आर्म लाइसेंस इशू नहीं करवा सकते, आपको लाइसेंस इशू नहीं होगा। तो सेक्शन नंबर 14 ऑफ आर्म्स एक्ट के अंदर ग्राउंड्स बता रखे हैं।
अब यहां पे एक पॉइंट ये आता है कि भाई चलो ठीक है, वहां पे ग्राउंड्स बता रखे हैं, अगर कोई पॉइंट या अगर कोई ग्राउंड सेक्शन नंबर 14 ऑफ आर्म्स एक्ट के अंदर नहीं आता है तो क्या तब मुझे फायर आर्म लाइसेंस इशू हो सकता है? यहां पे भी ये बात आई, तो उन्होंने इस बात को भी क्लियर करा था कि भाई देखो ये भी कोई बात नहीं है कि अगर कोई ग्राउंड हमारा सेक्शन नंबर 14 में मेंशन है और उसके अलावा उसके बाहर अगर कोई ग्राउंड तुम लेके आते हो तो तुम्हारे को हम फायर आर्म लाइसेंस इशू कर देंगे। जैसे कि ये ग्राउंड हो गया ना कि मैं तो क्रिमिनल केस लड़ता हूं, मेरे को फायर आर्म लाइसेंस इशू करा जाए, तो आप कोई नया ग्राउंड बना के लेके आओगे तो हम तब भी आपको फायर आर्म लाइसेंस इशू नहीं करेंगे। इसके अंदर चौथा फैक्टर यहां पे ये कंक्लूड करा गया कि अगर मान लेते हैं कि आप एक वकील हो और आपको बहुत ही ज्यादा धमकियां मिल रही हैं, मारने की, जान से मारने की, या आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की, या आपको दुखी करने के लिए एक थ्रेट मिल रही है, आपको जो है धमकियां मिल रही हैं, उस सिचुएशन में आप यहां पे कंसर्न्ड अपने लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाइए, वहां पे अपना ग्राउंड बताइए कि अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है जो फायर आर्म के लाइसेंस आपको इशू करती है ना, तो वो आपके ग्राउंड को बारीकी से समझेगी, पहचानेगी कि हाँ यहां पे जेन्युइन पॉइंट है आपको फायर आर्म लाइसेंस इशू करने का। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ये लग जाता है तब आपको जो है फायर आर्म लाइसेंस इशू हो सकता है, तब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपकी जान के ऊपर बात आ गई ना। अब तब आपको जो है यहां पे थ्रेट मिल रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, आपको चोट पहुंचाने की धमकियां मिल रही हैं, ये ग्राउंड आप अपना बता सकते हो, लेकिन तब भी गारंटी नहीं है कि आपको फायर आर्म लाइसेंस एज अ मैटर ऑफ राइट के तौर पे आपको इश्यू होगा ही होगा। वहां पे ये देखा जाएगा कि कितना बड़ा ये धमकी का मैसेज है, कितनी बड़ी कॉज है, और कितना बड़ा आपको जो है डेंजरस इमिनेंट यहां पे कुछ देखने को मिलेगा इन फ्यूचर लाइफ के अंदर या नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस। बट इस जजमेंट को पढ़ने के बाद और मेरी बातें आपको सुनने के बाद जो मैंने आपको जजमेंट के अंदर बताई हैं, उससे आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि भाई आप कुछ भी कर लो, वकील हो ना आप, तो आपको फायर आर्म लाइसेंस इशू नहीं होगा। आपको बहुत ही ज्यादा मिन्नतें करनी पड़ेगी और आपको एक तरीके से एक बहुत बड़ा कॉज दिखाना पड़ेगा कि भाई देखो मेरे गोली लग चुकी है, यहां पे कंधे पे गोली लग चुकी है, सीधा सीने पे लगने वाली थी लेकिन मेरे यहां पे कंधे पे लगी हुई है, अब तो दे दो मेरे को फायर आर्म लाइसेंस। तो तब जाके आपको शायद तब भी इशू होगा या नहीं होगा तब भी गारंटी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर मुझे समझ में आता है। बट यहां पे जो जस्टिस साहिबा की अपनी एक बात बोली है ना कि यहां पे जो आपस में जो सिटीजन्स होंगे, हमारे भारत के नागरिक होंगे, वहां पे जो है थोड़ा सा एक थ्रेट का माहौल बन सकता है। ये बात एक हम अपनी प्रैक्टिकेबल अगर हम जांचें तो ये बात हम जेन्युइन मान सकते हैं कि यहाँ पे डर का माहौल बन सकता है कि अब तो अगर, और यहाँ पे जस्टिस साहिबा ने भी ये बात बोली है, इसी बात को मैं जब भी एग्री कर रहा हूं। यहाँ पे जस्टिस साहिबा ने एक और बात बोली थी कि अगर फायर आर्म लाइसेंस हमने इशू कर दिया आपको तो ऐसे तो हर कोई वकील आएगा और अपना एज अ मैटर ऑफ राइट के तौर पे फायर आर्म लाइसेंस को इशू करवाने के लिए वो अपना क्लेम करने लगेगा, सिर्फ इसलिए कि मैं क्रिमिनल लॉयर हूं, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि मैं क्रिमिनल केसेस लड़ता हूं प्रोसिक्यूशन की साइड से या डिफेंस काउंसिल की साइड से। तो एज पर द हाई कोर्ट आपको यहाँ पे लाइसेंस इशू नहीं होगा और नहीं होगा अगर आप वकील क्यों ना हो। तो केस का नाम मैंने आपको बता दिया है, एडवोकेट शिव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। अभी ये जजमेंट आया है हमारा, तो कोई पुरानी बात नहीं है, 2023 का हमारा मई का ही हमारा 2023 का ये जजमेंट है। तो अगर आपको कितनी सहमति मेरी बात से लगती आपको समझ में आई है, इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट की बातें मैंने आपको सारी बताई हैं, कितने लोग दिल्ली हाई कोर्ट की बात से सहमत होते हैं और कितने लोग दिल्ली हाई कोर्ट की बात से सहमत नहीं होते हैं, प्लीज आप लोगों की ड्यूटी है कमेंट बॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई है, जो मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कराई है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, लोगों को अवेयर जरूर करिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।